जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किया जाता है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद ही अपराध के अगेंस्ट कानूनी यानी कि लीगल एक्शन लिया जाता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, जब भी हम लोगों के साथ कोई अपराध या किसी भी तरह का कोई सीरियस घटना घटित होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाना होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को एफआईआर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना होने के वजह से एफआईआर लिखवाते टाइम बहुत सारी गलती कर बैठते हैं। आज की इस वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एफआईआर क्या होता है, एफआईआर क्यों करवाना चाहिए, यानी कि एफआईआर का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपका नजदीकी पुलिस ऑफिसर या आपका नजदीकी थाना आपका एफआईआर नहीं लिख रहा है तो ऐसी स्थिति में आप कानूनी क्या कर सकते हैं, आपको एफआईआर लिखवाते टाइम कौन से गलती नहीं करना चाहिए, एफआईआर कौन लिखवा सकते हैं एंड एफआईआर में कौन से इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करना है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं एफआईआर क्या होता है। एफआईआर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट is an information of commission cognizable offense given to police by victim or any other person having knowledge that a cognizable offense has been occurred। एफआईआर समझने से पहले हम लोगों को समझना है कि जब भी हम लोग पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह का कोई रिपोर्ट या किसी भी तरह का कोई कंप्लेन करने जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके कंप्लेन को लिखता है। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी भी तरह का कोई बड़ा अपराध हुआ है, लाइक किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी का खून हो गया, कोई किसी को जान से मारने की कोशिश की, इस तरह का जब भी कोई सीरियस घटना घटित होता है तो इस घटना को हम कॉग्निजेबल या यूं तो समझ लीजिए कि एक बड़ा क्राइम के तौर पर देखते हैं। तो इन सब कैटेगरी को हम कॉग्निजेबल या बड़े अपराध की श्रेणी में रखते हैं, तो इसको बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, लाइक आपका किसी ने पर्स चोरी कर लिया या आपका किसी ने साइकिल चोरी कर लिया, इस टाइप का जब भी ऑफेंस होता है तो इसको हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस को कोर्ट के ऑर्डर के बिना ही पुलिस उस केस के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या तो फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, जो माइनर ऑफेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस को कोर्ट के ऑर्डर ना मिलने तक पुलिस उस केस में कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। और एफआईआर क्यों करवाना चाहिए, अगर आप किसी भी क्रिमिनल जस्टिस को मोशन में लाने चाहते हैं या आपके साथ अगर किसी भी तरह का कोई अपराध हुआ है और आप चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई करे, तो इसके लिए आपको एफआईआर डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी होता है आगे का प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पे है, इट इज ओनली आफ्टर एफआईआर रजिस्टर्ड पुलिस स्टेशन दैट पुलिस टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट केस। अगर आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं करवाते हैं, अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल कंप्लेन दर्ज करके आएंगे तो पुलिस यहाँ पे आपके कंप्लेन के अगेंस्ट एक्शन नहीं भी ले सकते हैं। आई होप कि आपको एफआईआर क्या है और एफआईआर की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई है। इसके बाद में हम देखेंगे व्हाट कैन यू डू इफ योर एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि अगर आपका नजदीकी थाना आपका एफआईआर नहीं ले रहा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी और लाइक अदर्स इस रैंक के ऑफिसर जितने भी आते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी को आप राइटिंग में या आप टेलीफोनिक मैसेज के द्वारा भी एफआईआर लिखवा सकते हैं और उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि आपको एफआईआर लिखवाते टाइम कौन सी गलती नहीं करना है। यहाँ पे है, नेवर फाइल ए फॉल्स कंप्लेन और गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस। आपको पुलिस ऑफिसर या अपने नजदीकी थाना में कोई फॉल्स कंप्लेन या कोई फॉल्स एफआईआर नहीं करवाना चाहिए या पुलिस ऑफिसर को किसी भी तरह का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इंडियन पेनल कोड 1860 के हेतु सेक्शन 203 के हेतु आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की सकती है। आपको पुलिस को कोई अनक्लियर स्टेटमेंट नहीं देना है या किसी भी तरह का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है जिसका कोई
फैक्ट नहीं है या किसी भी तरह का कोई इरोर या किसी भी तरह का मान लीजिए कोई गलत स्टेटमेंट नहीं देना है। हु कैन लॉज एन एफआईआर, इस पॉइंट में हम जानेंगे कि कौन एफआईआर कर सकते हैं। एनी पर्सन कैन फाइल एन एफआईआर, यानी कि यहाँ पे कोई भी एफआईआर कर सकता है इफ ही और सी ए विक्टिम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम, अगर वो किसी पर्टिकुलर क्राइम का विक्टिम है तो वो उसके अगेंस्ट एफआईआर कर सकते हैं। मान के चलिए किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो वो व्यक्ति जाके अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर सकते हैं। ए पर्सन हु हैज नॉलेज अबाउट ए क्राइम दैट हैज बीन टेक प्लेस इज अबाउट टू टेक प्लेस, या किसी भी पर्सन को अगर किसी क्राइम के बारे में जानकारी पता है, मान के चलिए ए और बी के बीच किसी भी तरह का कोई ऑफेंस हुआ है या किसी भी तरह का कोई क्राइम हुआ है, सी पर्सन को इसका जानकारी है या कुछ हद तक जानकारी है, तो सी पर्सन भी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाके उस क्राइम के अगेंस्ट एफआईआर कर सकते हैं। आपका ए फ्रेंड और रिलेटिव इवन ए अकाउंटेंस ऑफ दैट क्राइम, आपका कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव भी एफआईआर करवा सकते हैं। मान के चलिए आपके साथ किसी भी तरह का कोई ऑफेंस या किसी भी तरह का कोई मतलब क्राइम हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप ज्यादातर चांस है कि हॉस्पिटल में रहेंगे या किसी जगह पे आप किसी अलग कामों में भी फंस सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी जाके अपने नजदीकी पुलिस ऑफिसर के साथ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। A police officer who comes to know about cognizable offense can file an FIR himself or because एक पुलिस ऑफिसर को भी अगर किसी जगह पे लगता है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर खुद से भी एफआईआर फाइल कर सकता है। व्हाट शुड यू मेंशन इन एफआईआर, यानी कि आपको एफआईआर करते टाइम कौन सी पॉइंट्स को मेंशन करना है। आपका नाम, आपका पता, डेट एंड टाइम एंड लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट, जिस जगह पे घटना घटित हुआ है उसका डेट, टाइम एंड उस जगह का नाम और बाकी सारा डिटेल्स। द ट्रू फैक्ट ऑफ द इंसिडेंट एज दे occurred, किस तरह से इंसिडेंट घटित हुआ है आपको जितना भी पता है उसका कंप्लीट जानकारी। नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट, यानी कि उस इंसिडेंट में जितना भी पर्सन है और उसके बारे में आपको जितना भी इंफॉर्मेशन पता है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को देना है। मैं आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिला है। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए। आज की इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।